आत्मा जगमगाती ज्योति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इस देह का मालिक, इस कर्मचारियों का मालिक हूँ मैं। मन बुद्धि संस्कार मेरा कर्मचारी है। मैं आत्मा पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। एक मिनट अपने श्रेष्ठ भाग्य को महसूस कीजिए। मुझे कौन मिला है? परमपिता परमात्मा, जिसे मैं जन्म जन्मांतर ढूंढ रही थी। उनको पाने के लिए मैं कितना भक्ति की, कितना भटकती रही। उस भक्ति का फल मुझे स्वयं भगवान मिल गया है। मन ही मन उनकी महिमा कीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाला, पारसनाथ, जो इस लोहे को सच्चा सोना बनाने वाला, ऑलमाइटी अथॉरिटी, स्वयं भगवान मुझे मिल गया है। मैं कितना खुश नसीब हूँ। उस एक परम पिता से सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्ति को महसूस कर रही हूँ। वो मेरा बाप, टीचर, सद्गुरु, प्रियतम सखा है। मैं कितना खुश नसीब हूँ। उस अविनाशी बाप से जो संबंध है, वो सर्व संबंध अविनाशी है। ऐसा साथी है जो निष्काम है, निष्पक्ष है, समर्थ है। ऐसा साथी कभी नहीं मिला था, अब मिल गया। मन ही मन
अपना भाग्य का गुणगान करे। बारे में वारे मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह। बाप दादा भी अपने भाग्य के सितारे को देख हर्षित हो रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। मुझ खुश नसीब आत्मा को देख बाबा रोज माला सिमरते हैं। मैं जितना खुश नसीब हूँ जो स्वयं भगवान मेरा माला को सिमरते हैं। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। बाप ने इस श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी का ताज मुझे पहनाया है। वाह बाबा वाह। ऐसा साथी मिला है जो मेरा मुश्किल के समय, मेरी आवश्यकता के समय मुझे सहारा दे रहा है, सहयोग दे रहा है। दुख के समय भी मेरा दुख को सुख में परिवर्तन कर रहा है। अपने भाग्य को देखिए और महसूस कीजिए। इसी भाग्य के नशे में, उस फक्र में अपने आप को उपस्थित कीजिए। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। उसी खुशी को अनुभूति कीजिए। वो सच्चा स्नेही बाप से मुझे इतना स्नेह मिला है, वो सर्व सुख मिल गया है। मैं आत्मा बाबा को वायदा कर रही हूँ, बाबा एक
बाप दूसरा ना कोई। मेरे संकल्प, वचन, कर्म सब में आप एक ही हो। बाप दादा मुस्कुराते हुए मुझे शक्ति बढ़ रही है। बाबा से मैं संपूर्ण शक्ति को प्राप्त की है। अपनी भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति। ओम शांति। दत्ता भाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी भाई जी। ओके ओके। हम सचमुच हमने बहुत अच्छी कमेंट्री अभी सुनी। संगम युग है ही ऐसी खुशियों का युग है और हम आत्माओं के लिए तो खास बड़ी ये खुशखबरी है कि स्वयं भगवान ने हम सभी को करोड़ों आत्माओं से चुना और स्वयं का दिल तख्त के रूप में हमें दे दिया। तो हमें स्वयं भगवान का दिल रूपी तख्त मिला और उस पर विराजमान हम सभी होते रहते हैं। दिल तख्त से हम उतरते ही नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा खुशी का सारे कल्प में खुशी का पीरियड है, समय है। तो आज बाप दादा ने खास जो बच्चे बाप दादा के दिल की तख्त पर विराजमान है वही सही ढंग से खुश नसीब है। और साथ साथ बाबा ने आज खास ध्रुव तारा का भी एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ध्रुव तारा ने एक दृढ़ता के कारण अपना स्थान अचल अडोल बनाया है। तो सुनते हैं आज बाबा की 20 मई 74 की अव्यक्त वाणी। बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। पद्मापदम सौभाग्यशाली बच्चों को देख, एक से ही सर्व संबंधों, सर्व प्राप्तियों व खुशियों की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर, विश्व के प्यारे
परमपिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। माला के हर मणके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने भाग्य, अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? माना हमें स्वयं के भाग्य के ऊपर नाज है। बाबा दे बता रहे हैं कि जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे ही हम अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छिप जाता है, मतलब भूल जाते हो? जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है, एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एकाग्र स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, हमारी अचल अडोल स्थिति के साथ ध्रुव सितारे का एग्जाम्पल दिया है। आप सभी ने तो एक कहानी सुनी होगी ध्रुव सितारे की। तो बहुत ही दृढ़ निश्चयी बनकर उसने ये एक रस एक ही जगह आकाश की, जैसे कि विष्णु जी के गोद में, आकाश रूपी गोद में ये स्थान परमानेंट किया। ऐसे ही ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है अचल अडोल। तो हमारी स्थिति भी इतनी अचल अडोल रहती है। क्या अपनी खुश नसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? खुश नसीबी की निशानियां व सर्व प्राप्तियां क्या है, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुश नसीब कहा जाता है। जिसे सर्व प्राप्ति हो, एक नहीं, दो नहीं, अनेक नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति हो, उसको ही खुश नसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति, अभी देखिए हमारे ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, दूसरी प्राप्ति श्रेष्ठ संपर्क, तीसरी सच्चा स्नेह, और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता। इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। पहली श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति, और 5 सफलता। तो बाबा ने कहा कि इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। अब संबंध किससे जोड़ा है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी बाप के
सर्व संबंध ही अविनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंध कभी मिला हुआ देखा है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? तो पहला संबंध यहाँ बाबा ने पूरा किया है। दूसरा, माना इतना श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में कभी मिला ही नहीं। दूसरी बात, संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, वह दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने कि साथी क्यों बनाया जाता है। जो समय पर सहयोगी बने, दुख के समय बांटने वाला, बांट कर लेने वाला हो, उदास मन होता है तो खुशी में लाने वाला हो, समय पर सहारा बन जाए, तो इन बातों के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? हम दुनिया में फ्रेंडशिप देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, लेकिन हमें जो साथ मिला है, साथी मिला है, फ्रेंड मिला है, खुदा दोस्त है, तो ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो, व समर्थ हो, ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? 4 खास साथी की निशानियां बाबा ने सुनाई हैं। ऐसा साथी हो जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो और शक्तिशाली अर्थात समर्थ भी हो। तो ऐसे 4 ही लक्षणों से संपन्न ऐसा साथी मिल सकता है, कभी मिला है, वह मिलेगा। अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ, जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है? ऐसा मिला है अथवा मिलना है, मिला है अथवा अभी परख रहे हो, ढूंढ रहे हो। जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? कभी कभी रूसने का भी खेल करते हो। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए ये खेल करते हो? अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं, ऐसा समझ इस संस्कारवश क्या ऐसे खेल करते हो? यह खेल अच्छा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है तब तो करते हैं। लेकिन इस खेल में गवाते क्या हो, क्या ये भी जानते हो? जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल
नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलन की करते आए हो, और यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है। फिर भी इतने थोड़े समय में मेल को खेल में गवाते हो, तो क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। माना बाबा ने जो अलग अलग खेल हम बच्चे करते हैं, कभी कभी रुसने का भी खेल करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि समय का इम्पोर्टेंस पहचानो और अब ये खेल समाप्त करो। आप अब तो वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? साक्षी हो देखो, क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। फिर बाबा आगे तीसरी बात बता रहे हैं, स्नेह। श्रेष्ठ संबंध, फिर ऊंचा श्रेष्ठ साथ संग, फिर तीसरी बात बाबा बता रहे हैं स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है? वह अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है। अगर वह नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? तो एक बाप दूसरा अनुभव। क्या यह बात जीवन में संकल्प में और साकार में है? बाबा ने पूछा है कि एक बाप दूसरा न कोई, क्या यह बात जीवन में माना चलते फिरते ब्राह्मण जीवन में जीवन जीते एक बाप दूसरा न कोई ऐसा है? फिर संकल्प में और साकार में है। हर एक संकल्प हमारा सिवाय बाबा की याद चलता है या अन्य बातों में हमारा समय संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं। फिर जब हम कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र में, कर्म की प्रयोगशाला में, क्या एक बाप दूसरा न कोई याद रहता है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई है। तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया, उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुश नसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो? बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुश नसीब बच्चों की रोज माला समझते हैं।
ऐसे बाप के सिमरने के मन के बने हो। बहुत अच्छी बात बाबा ने आगे की है। विजय माला के मणके बनना बड़ी बात नहीं है। विजय माला के मणके बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मणके बनना यही खुशनसीबी है। हम बाबा को याद करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान मुझ आत्मा को, मुझ बच्चे को याद करे, ये खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी के वो बाप दादा के दिल तख्त नशीन फिर तख्त छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी, इतना बड़ा ऊंचा कार्य है नव सृष्टि निर्माण का, उसकी जिम्मेवारी और ताज बच्चों को पहना, और वही नव सृष्टि को अच्छी तरह से संभालने का ताज, जिम्मेवारी अपने सिर पर रख दी है। बच्चों को ये बहुत अद्भुत ताज बाप दादा ने पहनाया है। ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो? अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी रखो तो क्या होगा? कौन सा चित्र पसंद आएगा? पसंद वह ताज तख्तधारी वाला आता है, और करते हो ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा, वो बोरी सिर पर रख लेते हो और बेताज बन जाते हो। ये जो बाप दादा ने अपने सिर के ऊपर ताज रखा है, उसको बाबा कहते हैं उतार कर फिर बोझ अपने सिर पर रखते हो, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का। ये जो भरा हुआ टोकरा है, वह बाबा ने कहा बोरी है, सिर पर रख लेते हो और बेताज बन जाते हो। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो, उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर क्यों रख लेते हो? तो ऐसे अपने को खुश नसीब बन वो समझ कर चलो। ऐसे अपने को खुश नसीब बन वो समझ कर चलो। समझा? अच्छा, ऐसे सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले, सदा अविनाशी संपत्ति, सदा अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाले और एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। फिर इस मुरली का सार रूप में भी 2 पॉइंट्स बताए हैं। हम कितने खुशनसीब वो पद्मा पदम भाग्यशाली है
जो कि हमें सच्चा और अविनाशी संबंधी मिला है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें शिव बाबा जैसा निष्काम, निष्पक्ष, अविनाशी और समर्थ साथी मिला है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब हैं इस पर बताया है। और बाबा ने हमें कहा है कि बाबा के दिल की माला वही बन सकते हैं जो खुश नसीब और पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तो हमें इस स्वमान में सदा रहना है कि मैं खुश नसीब और पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इसमें बाबा ने बोला कि जो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं उनकी क्या निशानी है कि वो दृढ़ निश्चय बुद्धि होंगे और एक स्थिति में होंगे जैसे ध्रुव तारा है। और खुश नसीब कौन होंगे? जो सर्व प्राप्ति संपन्न हमेशा अपने आप को अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने 5 प्राप्तियां बताई। श्रेष्ठ संबंध की प्राप्ति, अविनाशी बाप से सर्व संबंध रखकर। श्रेष्ठ संपर्क की प्राप्ति, बाबा को खुदा दोस्त साथी बनाकर पारसनाथ से सोने से लोहे से सोना बनने की जो प्राप्ति है वो श्रेष्ठ संपर्क की प्राप्ति, श्रेष्ठ संपर्क होगा। और सच्चा स्नेह, बाबा ने बोला सच्चा स्नेह कब निभा पाओगे? जब एक बात दूसरा ना कोई बुद्धि में रखोगे। और सच्ची संपत्ति आपकी क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु जब आपकी बुद्धि में आ जाए तो वो सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। और सफलता मूर्त तब बनोगे जब आप बाबा के मिले हुए ताज को हमेशा सर पर रखोगे। व्यर्थ संकल्प और बोलचाल का बोझ का टोकरा सर पे रख के इस ताज को उतारोगे नहीं तो सफलता मूर्त बन जाओगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वो तो हमारे भाग्य को देख के बहुत हर्षित होते हैं, पर क्या हम अपने भाग्य के सितारे को देख के हर्षित होते हैं कि हमें क्या मिला है? क्योंकि हम भूल जाते हैं और फिर वो हिल जाता है जैसे। और तो हमें बाबा ने कहा है कि हमें दृढ़ संकल्प रखना है। और दृढ़ संकल्प ध्रुव सितारा, जैसे ध्रुव सितारा कभी हिलता नहीं है, तो हमें भी अपनी एक रस स्थिति में रह के इस नशे में रहना है कि हमें मिला क्या है। इस नशे से कभी नीचे नहीं उतरना है। ओम शांति। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हम क्यों भूल जाते हैं बाबा को, कि हमारा सर्व संबंध का स्नेह प्राप्त जब हमें करना है कि हमें हर संकल्प में हमें यही रहे कि हमारा एक बाप है और दूसरा कोई नहीं है। हमारा संकल्प में भी यही रहे और साकार में भी यही सोचना है, यही बुद्धि में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो हमें सर्व प्राप्ति स्नेह का प्राप्ति हमें प्राप्त होगा, तो हम क्यों भूलते रहते हैं। तो बाबा ने इसे बोला कि कभी भूलना नहीं। और थोड़े समय का खेल है ये, जो हम खेल करते हैं भूल जाते हैं, ये हमें ये सब समाप्त करना है। ओम शांति। बोलिए हर्षा बाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी।
जी दीदी, आज बाबा बोले कि विजय माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के सिमरने की माला का मन का बनना बड़ी बात है। बहुत अच्छी लगी मुझे लाइन। और बाबा कहते हैं कि बाबा मुझे याद करें, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है, बाबा आपको याद करते हैं। ओम शांति। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हमें अपनी पसंद का जो ताज तख्तदारी वाला जो चित्र है ना, वो बाबा को पसंद है। यदि हम ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा वो बोरी सिर पर रख लेते हो और बेताज बन जाते हो, तो ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसके ऊपर बाबा को हमारे देखते हुए रहम दिल आता है कि अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो। तो ऐसे अपने को खुश नसीब बन व समझ कर चलो। एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाला, सदा अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहने वाला, सच्चा साथ निभाने वाला, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे ही हमें बच्चों को स्मृति देनी है, बाप दादा का याद प्यार। ओम शांति। राजेंद्र पाटिल भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने बताया कभी कभी बच्चे नटखट बन के रूसने का खेल भी करते हैं। बाबा कभी कभी मुस्कुराते हैं, बच्चों को पूछते बच्चे क्या मजा आता है, साथी स्वयं आकर के मनावे। ये भी खेल करते हो, बच्चों के संस्कार है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार की वश खेल करते करते गवाते भी है। क्या गवाते हैं कि सच्चा साथी के साथ मेल नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसे नटखट करने के खेल से बचो। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए कापी सिस्टर। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि बाबा है ना, वो हमारा श्रेष्ठ संपर्क है। वो ऐसा साथी है जो हमारे पास से कुछ इच्छा नहीं रखता है। वो सिर्फ हमारा अच्छा ही सोचता है कि हमें आगे कैसे बढ़ाए, हमें कैसे सुख और शांति मिले, हमारा भविष्य कितना अच्छा उज्जवल बने। तो वो निष्पक्ष है। जैसे स्थूल दुनिया में देखते हैं तो साथी कैसे होते हैं कि कुछ ना कुछ उनको चाहिए। इट्स लाइक बिजनेस कर रहे हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसा कभी कभी लगता है। और फिर कभी कभी पार्शल भी हो जाता है, किसी को ज्यादा किसी को कम देते हैं। या फिर ये साथी स्थूल दुनिया में तो कोई भी कभी भी चला जा सकता है, हमसे दूर हो सकता है। और जितना बाबा सर्वशक्तिमान समर्थ साथी मिला है, ऐसा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो भी हम ऐसे बाबा को हम भूल जाते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी युक्तियां निकालनी है कि हम कैसे ऐसे बाबा को भूले नहीं, निरंतर याद करें। और हमने भक्ति मार्ग में भी बाबा को बहुत पुकारा है। हम अकेले थे तो हम उनको खोज रहे थे, उनको पुकारा बहुत। तभी ऐसा साथी मिला है, तो हम उसे कैसे ऐसे जाने दें। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने खुद का गायन किया है बहुत। ऐसा साथी जो निष्पक्ष हो, निष्काम हो, अविनाशी हो, समर्थ हो, पारसनाथ, ऐसा गायन किया है बाबा ने। और विजय माला के मन के बारे में
बड़ी बात नहीं है, बोला बाबा ने। बाबा आपको सिमरन कर ऐसा बनना है, वही सिमरन करते हैं वही बनना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज दत्ता भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से मुरली पढ़ी और बाबा के भी ऐसे महावाक्य थे कि जैसे आँख थोड़ी सी गीली हो गई। बहुत अच्छी मुरली थी। ओम शांति। प्रणाली सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज तो ये मुरली सुन के ऐसा लगा कि हम बहुत ही परम भाग्यशाली आत्मा है कि परमात्मा जैसा हमें साथी मिला, वो भी निष्कामी, वो भी अविनाशी, वो समर्थ और निष्पक्ष। हम तो बहुत खुशनसीब समझते हैं हमको। और आज हम इस मुरली से ये सम्मान भी लिया है कि मैं परम भाग्य मैं दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक स्थिति में सदा स्थित रहने वाली पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा हो। ओम शांति। हाँ जी। गंगा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गंवाते हो, तो क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। आप अब तो वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? साक्षी हो देखो, क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम एक बाप दूसरा ना कोई। तो তাই हम भाग्यशाली आत्मा जे बाबा हमारे साथ सब समय साथ है, सब समय सहयोग देगा। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। इसी में कहना चाहता है कि हम एक बाप दूसरा ना कोई। क्या ये बात जीवन में और संकल्प और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा ना कोई। तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम संकल्प में भी नहीं, साकार में जब काम करते भी हम एक बाप दूसरा ना कोई इससे जुड़े हैं, तो हम सर्व संबंध का प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा से जो हम मिलन मनाते हैं अभी इसी समय, इतना थोड़ा समय है जब हम बाबा के साथ ये मिलन मनाते हैं, तो फिर हम क्यों समय गवाते हैं रूसने में, और हम व्यर्थ में जाके क्यों अपना समय गवाते हैं। इस चीज की स्मृति में रहें कि ये थोड़े से समय हमको बाबा मिले हैं, उनको हमें हमेशा कोशिश करना है कि याद रहे बाबा हमेशा हमारे साथ। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है ना आज की ऐसा कोई स्थूल दुनिया में भी ऐसा कोई साथी नहीं है जिससे सर्व संबंध निभाने वाले हो कोई। तो ऐसे सर्व संबंधों की प्राप्ति देने वाले बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहा बाबा ने? तो इस स्वमान है ना, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, इस स्वमान में उपस्थित होने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रैक्टिकली हमें क्या अनुभव होती है?
बोलिए। एक तो ओम शांति सिस्टर, हमारी ब्राह्मण आत्मा की लाइफस्टाइल है वो निगेटिव पूरा चेंज होके वो पॉजिटिव में चेंज होती है, और हमारे जो संकल्प, हमारे जो बोल और जो हमारे कर्म है वो हमारे अनुकूल होते जाते हैं और हम भाग्यशाली बनते जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और सिस्टर और खुशी महसूस होती है। हम जब इस स्वमान में रहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, तो हर समय हम हर्षित रहते हैं। हाँ जी, और बोलिए छाया सिस्टर। ओम शांति बहन जी, स्वमान में रहकर स्थिति हमारी एकरस रहती है, एकाग्र रहते हैं हम। हाँ जी, ओम शांति। जिससे व्यर्थ संकल्पों से और व्यर्थ बोलचाल बाबा मुक्त ने होते हैं। टोका, हाँ, उससे बच सकते हैं। और दीदी ये बाबा हमें हर रोज पढ़ाते हैं ना, तो पहले हमें लौकिक पढ़ाई बहुत पसंद थी कि हर रोज हमें जिंदगी भर पढ़ना रहे ना, तो बहुत पसंद होता था। तो बाबा ने वो भी इच्छा पूरी कर दी कि पढ़ाई हर रोज की पढ़ाई बाबा दे रहे हैं, और रीडिंग भी अच्छा लगता था तो वो भी दिया बाबा ने। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा वाज ऑलरेडी लुकिंग आफ्टर मी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति। और हमें इतना अंदर से अति इंद्रिय सुख का प्राप्ति मिलता है ना, क्योंकि अभी तो सभी लोग बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा हमको भी याद करते हैं ना, तो हमें बहुत अति इंद्रिय सुख मिलता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा पद्म पद्म भाग्यशाली हमें बनाया है, तो ऐसा लगता है कि भाग्यशाली हम कैसे बनते हैं? सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं, दृढ़ निश्चयी रहते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए छाया सिस्टर। हाँ, स्वमान में रहने से हमें किसी से मान नहीं चाहिए। हाँ जी, ईगो नहीं आता, अहंकार नहीं आता। हाँ जी। सो जिस स्वमान में स्थित होने से जो भी परिस्थिति आई है ना कुछ भी हो, हम इजीली उसको पार कर सकते हैं। सो आज की मुरली ऐसा है कि वो सौभाग्यशाली कैसी हूं मैं, उसका बाबा विस्तार में बाबा ने बताया क्यों मैं सौभाग्यशाली है ना, कौन मिला है मुझे, है ना। इसको हम कल कल पूरा दिन इसी नशे में हम मुरली को बार बार पढ़ के इसी नशे में हम उपस्थित हो सकते हैं। जी हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा ना संपर्क, है ना, दूसरी बात है संपर्क। सो हमें संपर्क से क्या क्या मिला, बाबा का संपर्क से? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी। क्या मिला नहीं, क्या नहीं मिला, आई फील सब कुछ तो मिला है। कुछ तो ऐसा नहीं है पाना था सो पा लिया, कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, सब कुछ तो मिल गया है। ज्ञान ने एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, इसका तो लिस्ट आती है ना मुरली में, कलम जो
सारे सृष्टि के जो पेड़ को कलम करे और धरती को पेपर और नदियों और समुद्रों को स्याही, फिर भी बाबा के गुण लिखने में वो कम पड़ेगा। तो वही है। ओम शांति। हाँ जी, जब ओम इसको हम शांति सिमरते सिस्टर। हैं ना, हाँ, जब हम इसको सिमरते हैं तब हमें नशा चढ़ती है ना। अच्छा, हाँ, बोलिए मेघा सिस्टर। जो असंभव को संभव करने वाला ही मेरा परमात्मा है ना, उसी ने जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम परमात्मा के बनेंगे या पवित्र रहेंगे, जो असंभव को भी संभव कर दिखाया, तो और क्या चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। यहाँ पर एक तो पद्मा पदम भाग्यशाली जो आपने पूछा बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो सभी ने बोला, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमात्मा स्नेह में जो होता है वो स्वतः ही लीन रहता है। जैसे बहन ने बोला सब कुछ मिला, तो यहाँ पर हमारी निश्चय बुद्धि भी हो जाती है और हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि स्नेह युक्त और जब हम रहते हैं तो हम मेहनत मुक्त भी बनते हैं। तो बाप दादा बोलते हैं कि जो मेरा बच्चा स्नेह युक्त होता है वो मेहनत से भी मुक्त हो जाता है। तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं बाबा रखते। तो जब बाबा ने सारी जिम्मेदारी ले ली, तो हम बाबा के बच्चे अगर मैं पन से हट करके हम ट्रस्टी बनकर रहेंगे, तो जिम्मेवारी बाबा की और बाबा से परमात्मा स्नेह हमें मिलता रहेगा, क्योंकि संगम युग है ही मौजों का युग। ओम शांति। क्योंकि अभी भी जो भी लोगों को देखते हैं ना कि भक्ति कितनी कर रहे हैं, भजन कीर्तन पूजा आदि लाइन की लाइन कतार में खड़े रहते हैं, तो उनको देख के हमें लगता है कि हम कितने खुश नसीब है, लाउड स्पीकर लेकर सबको बताए। ओम शांति। हाँ जी, तो हम कितना भाग्यशाली है ना। हाँ, बोलिए नीता सिस्टर। परमात्मा मिलन से हमको सबसे पहला ज्ञान मिला कि हम कौन थे और कौन है। हमको नहीं मालूम था, हम देहधारी को देखते थे ना पहले, तो सबसे पहला तो ज्ञान मिला। उसके बाद बाबा ने बताया कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो दूसरा पॉइंट भी वही बहुत नशा का है कि हम पवित्रता से हम कितनी प्राप्ति करते हैं, और हम ही देवी देवता थे, वो रूहानी नशा हमको मिला। ओम शांति। उसके साथ ज्ञान गुण वरदानों से हमको भरपूर किया बाबा ने। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। Didi, I would like to share my personal experience with everyone. जब भी ज्ञान में आए थे नए नए, अभी तो ज्ञान में कोर्स शुरू नहीं हुआ था, तो यहाँ अमेरिका में जो दीदी अपने घर से गीता पाठशाला की जैसा चलाते थे, तो वहां हम पहुंच गए, क्योंकि सुना था शिवानी दीदी से कि भगवान आ चुका है। तो हमें तो सिर्फ भगवान को मिलने की इच्छा थी, बाकी और कुछ इच्छा नहीं थी, पता भी नहीं था कि क्या आगे होना है और जो भी है वो। तो वो दीदी के घर गए, तो उन्होंने थोड़ा परिचय दिया। फिर मैंने बोला वो सब तो बराबर है, लेकिन भगवान कहाँ पे है वो आप दिखाइए मुझे। तो बोलते कि उसके लिए तो उससे पहले उन्होंने बोला कि यहाँ मनुष्य से देवी देवता बनाते, ये देखिए लक्ष्मी नारायण ये वो। मैंने बोला मुझे देवी देवता नहीं बनना है, आप मुझे सिर्फ भगवान से मिलाइए, मुझे सिर्फ भगवान से मिलना है बस, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा बस। लेकिन देखिए भगवान की क्या प्लानिंग थी, उन्होंने अभी तक पकड़ के रखा है। मैं तो छोड़ देने वाली थी, क्योंकि भगवान से मिलने का हो गया, जब भी कोर्स खत्म हुआ भगवान से मिलने का अनुभव हुआ, फिर क्या काम था। लेकिन तभी कोर्स करते 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 मुरली द्वारा पकड़ लिया बाबा ने कि अभी आपको पता नहीं है कि आप देवता थे। वो जब कोर्स करते करते पता चला कि हम ही वो देवी देवता थे, तभी पता चला कि ओह ये क्या हो रहा है, किसमें हम आ गए हैं, हम कहाँ पे आ गए हैं, किसके साथ हम आ गए हैं और किसके साथ जुड़ गए हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, हम पोल का आंसर देंगे।
ओम शांति। अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। आज कल हम पूरा दिन इसी स्वमान में उपस्थित रहेंगे कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। हाँ? और बाबा से मुझे क्या क्या मिला, वो श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क और सच्चा स्नेह से मुझे क्या क्या मिला, उसी स्मृति में, उसी नशे में हम पूरा दिन बिताएंगे। अब हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को इसी स्वमान में उपस्थित कीजिए कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। एक बाप से ही सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया आपको दीदी जी। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति दीदी, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, गुड नाइट। थैंक यू बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा जी, गुड नाइट।